दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 जनवरी 2021 है। आज किसान आंदोलनकारियों और गवर्नमेंट के बीच नवे दौर की बातचीत होगी। हम इस बारे में आज नहीं बोल रहे कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हम आज एक दूसरा सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वह है आज का विषय कि वर्तमान किसान आंदोलन क्या हिंसक होने जा रहा है। देखो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबको ही इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई कहीं ये गलत टर्न तो नहीं ले जाएगा, यह आंदोलन हिंसक तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, अपने अपने हिसाब से आप और हम सोच रहे हैं। हम आपको अपना विचार बताते हैं। इसका उत्तर है कि पक्का यह हिंसक होगा। किसान आंदोलनकारियों और सरकार के बीच यह हिंसक रूप लेगा। अब आप प्रश्न करोगे कि भाई पक्का होने का मतलब क्या है। आप कैसे कह सकते हो कि ये हिंसक होगा और पक्का है। तो इसका उत्तर है कि हिंसक होने की 80-90% संभावना होना। देखो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, लेकिन यदि संभावना ज़्यादा बढ़ जाए तो हम यही कहेंगे कि भाई ऐसा होगा। 80-90-95% यही संभावना है कि यह हिंसक रूप लेगा। भाई क्यों लेगा, अब इस बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। कैसे कह सकते हो भाई, एनालिसिस ऑफ सम ट्राइंगल्स। षड्यंत्र के एनालिसिस से, जो षड्यंत्र के कुछ ट्राइंगल्स हैं उनका एनालिसिस करने से हम ये पता लगाते हैं कि भाई इस बारे में ऐसा होगा। देखो, हम जो बताते रहते हैं कि इस दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं वो 3 फैक्टर्स हैं। किसी देश में एक उस देश की प्रजा, एक उस देश की सरकार और परमात्मा। यद्यपि वहाँ प्रजा ही दिखती है, सरकार ही दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता लोगों को, लेकिन ये तीनों फैक्टर्स ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि वहाँ कैसे क्या होगा। अब हम इनको देखें कि इन तीनों के यहाँ टारगेट्स क्या हैं। भाई प्रजा का टारगेट क्या है, वो क्या चाहती है। भाई सरकार का टारगेट क्या है, वो क्या चाहती है। और ये ईश्वर का भी क्या टारगेट है। अननोइंगली, अनसीन वे में परमात्मा का भी एक टारगेट होती है, जो टारगेट होता है जो वह सोचता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। यदि हम उसको नहीं समझेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। अच्छा, अब इसमें हम ज़्यादा देखें तो क्या है कि भाई प्रजा का क्या टारगेट है। इसमें हमें एनालिसिस करना है और ये लंबा चौड़ा एनालिसिस है कि भाई इन किसान लोगों का ये क्या चाहते हैं। फिर ये किसानों में से कौन सा किसान ग्रुप क्या चाहता है। फिर ये किसानों के अलावा दूसरे ग्रुप्स क्या चाहते हैं। और फिर उसमें एक्टिवली कितना पार्टिसिपेट करते हैं। कि जैसे वो चाहते हैं कि भाई ये जो नहीं लिए जाएं, तो अब तो सीधा सा ये लगता है कि ये प्रजा चाहती है कि यह तीनों बिल वापस लिए जाएं। सरकार क्या चाहती है कि तीनों बिल इम्प्लीमेंट हो जाए, हम वापस नहीं लेंगे। अब ईश्वर क्या है। अब भाई ईश्वर क्या चाहता है। ईश्वर के चाहने का दुनिया को पता नहीं है बहुत सौ का। हम बड़े डीप एनालिसिस से हम ये पता लगाते हैं, जैसा मैं बोलता रहता हूँ कि ईश्वर अब ऐसा ऐसा करने जा रहा है, इसलिए ऐसे रिजल्ट्स निकलेंगे। अब चलो इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब आप ये देखिए कि कोई टसल हो, कोई समस्या हो, उसका कोई झगड़ा हो, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। उसके सॉल्यूशन फिर 3 तरह से निकलते हैं। यह हमारा दूसरा ट्रायंगल है। इसमें देखिए, कहीं कोई घटना घटित होती है, कोई झगड़ा होता है, या वह हो कि नहीं हो, इसमें 3 फैक्टर्स मेन हैं।
इसमें 3 फैक्टर्स मेन क्या है कि इस ट्रायंगल का 3 ये बताता है कि भाई इसमें एक ए वाले है, इसमें आती है समझ, शर्म, लिहाज, लोकलाज, दया, क्षमा, करुणा। कोई चीज़ हो कि नहीं हो और कैसे हो उसका किसी चीज़ का सॉल्यूशन क्या निकले, इसमें भाई इस चीज़ों का बड़ा महत्व है कि भाई वो समझ से निकल आए, शर्म से निकल आए, लिहाज से निकल आए। अब इनका अलग अलग विश्लेषण है। मान लो किसी ने किसी को गाली दे दी, ये एक काम हो गया, तो भाई इनका सॉल्यूशन इससे निकल सकता है। यदि उनमें शर्म है, लिहाज है, समझ है इत्यादि, या क्षमा है, करुणा, प्रेम है, तो उनका सॉल्यूशन उससे निकलेगा। तो हमें इस टसल में, इस सरकार और किसान आंदोलन में कोई यह संभावना नहीं लगती कि भाई यहाँ समझ, शर्म, लिहाज, लोकलाज, दया, करुणा, क्षमा इत्यादि कोई फैक्टर्स रोल अदा करेंगे, उससे सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे कि ऐसा होता कि गवर्नमेंट में बड़ी समझ होती तो भाई किसान लोग नहीं चाहते, इसको वापस दे दो, ठीक है भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए बना रहे थे, नहीं है तो ले कोई बात नहीं। यहाँ फिर कई एंगल और फंस गए, इसलिए यहाँ पर कोई भी शर्म तो खैर है ही नहीं, कोई भी ये काम ए वाला फैक्टर नहीं आएगा। दूसरे भाई कई काम इससे चलते हैं कानून से। हम अच्छा या गलत या सही क्यों करते हैं, हम कानून से डर लगते हैं। मान लो एक आदमी किसी को गाली देने की इच्छा हो रही है, लेकिन यदि वो खुल्लम खुल्ला गाली दे देगा या डंडा मार देगा तो भाई ये तो कानून में फंस जाएंगे। यह आदमी इसको रिकॉर्ड करके और ऐसा भाई मुझे कानून में नहीं फंसना और मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो वहाँ सॉल्यूशन आता है। तीसरा क्या है कि डंडा, हिंसा, ये एक सॉल्यूशन है। यह एक फैक्टर है जिससे पता चलता है कि कोई आदमी अपराध करे कि नहीं करे, हो जाए तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकले। जैसे आपने देखा कि जहाँ बड़ा डंडा हो, जहाँ हिंसा का डर हो कि भाई किसी लड़के का लड़की को छेड़ने का इच्छा हो रही है, वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन वह जहाँ देखे कि यहाँ ज़्यादा डंडा है, यहाँ तू मार खाएगा, तो वो वहाँ ऐसा नहीं करेगा। यह देखो क्या निकला, समझ से सॉल्यूशन नहीं निकला, शर्म से नहीं निकला, कानून से नहीं निकला, और अमेरिका और जापान के बीच में जो टसल द्वितीय विश्व युद्ध में थी जो हुई, उसका रिजल्ट आखिरकार डंडे से निकला, हिंसा से निकला, एटम बम गिरने से ही निकला, और उससे फटाफट निकल गया। देखिए सॉल्यूशन तो इन तीनों स्रोत से ही निकलेगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारे इस टकराव में क्या काम आएगा। देखो यहाँ 1 नंबर का काम नहीं आ सकता, बिल्कुल संभावना नहीं है। 2 नंबर कानून से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टकराव अब इतना बढ़ गया है, न तो सरकार पीछे हटेगी न किसान पीछे हटेगा। तो यहाँ सिर्फ एक सॉल्यूशन बचा है, डंडा, हिंसा, ये सी वाला। इसके ये 3 भाई, यहाँ तो ताकत से ही सॉल्यूशन निकलेगा। अब यहाँ ताकत क्या आएगी, यहाँ ताकत जो इसका अगेन हम विश्लेषण करें तो इसमें से निकलती है कि या तो इमरजेंसी आएगी, या यहाँ लाठी गोली चलेंगी। कौन चलाता है, पुलिस या मिलिट्री, या फिर यहाँ पर कोई और हथकंडा आएगा। क्या हथकंडा आएगा, जैसे कि कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस शुरू कर दिया जाए, देश की सीमाओं पर कोई युद्ध शुरू कर दिया जाए, असली या नकली, या फिर जैसे सीएए के आंदोलन के बाद ईश्वर प्रदत्त समझो या जैसे भी समझो, कोरोना का हवा आ गया तो वह आंदोलन अपने आप ही टाई फिस उस समय हो गया। तो इससे जब इस समय हम जो देखते हैं कि इस समय जो सॉल्यूशन निकल रहे हैं, वह इमरजेंसी, लाठी गोली और दूसरे हथकंडों से ही निकल रहे हैं, जो सारे की सारे हिंसक हैं। अब इसमें हम और एनालिसिस करें कि किसी के साथ क्या घटित होता है और वह क्यों होता है।
उसके बहुत से फैक्टर्स हैं, और उसका एक बड़ा फैक्टर्स, बेसिक फैक्टर्स ये है कि दुनिया उसके साथ क्या इंटरेक्शन कर सकती है, दुनिया उसके साथ क्या इंटरेक्शन कर सकती है। कोई आदमी अपने पड़ोसियों के साथ क्या करता है, या ये समझ लो सीधा सा अच्छी तरह समझने के लिए कि जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, ये समझ लो आप, तो वह हरासमेंट इसलिए होते हैं, उनका एक कारण यह है कि हरासमेंट करने वाला जानता है कि इसके साथ क्या हरासमेंट किए जा सकते हैं। यदि यह किया जा सकता है तो इससे आगे का भी किया जा सकता है, इससे आगे का भी किया जा सकता है। इसी तरह से गवर्नमेंट जो पब्लिक के साथ करती है और वह लोकप्रिय गवर्नमेंट नहीं हो तो वह पब्लिक को टेस्ट करेगी कि यहाँ यह किया जा सकता है, यह किया जा सकता है। देखिए, जैसा हमने पहले बोला कि जो टारगेट्स हैं, सरकार के टारगेट्स हैं जो अपने कुछ हैं, वो टारगेट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए वह क्या ईवीएम लाई, धोखाधड़ी से जीती या जैसे भी उसने पुलवामा किया। तो देश की प्रजा के सामने यही रास्ता था कि वह गवर्नमेंट को रोकती। अब प्रजा गवर्नमेंट को रोकती नहीं, क्यों नहीं रोकती, उसको पता ही नहीं है, या उससे वो सीधे कंसर्न नहीं रखता, या जो भी और कारण है, या उसकी खुद की गवर्नमेंट है। जब भारत में यहाँ ईवीएम और पुलवामा पर जनमानस बाहर निकल के नहीं आया, यहाँ पर वो कुछ नहीं करेंगे, सरकार ने लिया कि प्रजा फुद्दू है, जब हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इतने बड़े कांड, तो और कांड करने में हमें क्या बुरा है, इसलिए सीए आया। यदि इसको यहीं रोक दिया जाता ईवीएम और पुलवामा पर तो सीए नहीं आता, फिर 3 किसानी बिल भी नहीं आते और यूएपीए इत्यादि भी नहीं आते, क्योंकि ये यही सोच कर आए हैं कि भाई देखो ये कुछ करने वाले नहीं हैं, ये फुद्दू लोग हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये नामर्द लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, भाई यह ले आओ। क्योंकि उनको अपने टारगेट पूरे करने हैं, जो टारगेट पूरे करने। अब जब यहाँ पर ये किसानी सीए और किसानी बिल आ गया तो अब लोगों की आंखें खुली, और उन लोगों की आंखें खुली जो विरोध करने लायक भी थे। अब भाई क्या करें, अब इसमें बड़े पसोपेश में है कि अब न वो पीछे हट सकते, न वे पीछे हट सकते, और इसका एक ही रास्ता है कि यह आंदोलन, यह किसान आंदोलन और सरकार का टकराव हिंसक रूप लेगा। कितना हिंसक रूप लेगा, ये बड़े भयानकता की तरफ भी जा सकता है। और चूँकि जैसा हम ईश्वरीय टारगेट की बात करते हैं, जैसा हम पिछले संभाषणों, हम अपने संभाषणों में बोलते रहते हैं, तो आप यदि डिवाइन टारगेट की इंडिया में बात करें तो वह भारतीय समाज को कुछ ऐसा देना चाहता है, ऐसा देना चाहता है कि जो बिना हिंसा के निकल ही नहीं सकता। क्योंकि जो लोग हजारों साल से शासन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और जिनका माइंड इतना हाई हो गया है, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो वे ऐसे समझने वाले नहीं हैं, और वे नहीं समझ सकते बिना हिंसा के, वे नहीं समझ सकते, लोग भी नहीं समझ सकते। इसलिए इन सभी का विश्लेषण करने पर ये पक्का लगता है मुझे तो कि यह तो आंदोलन का, यह जो आंदोलन है वह हिंसक रूप लेगा, क्योंकि ईश्वर तो अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, और प्रजा भी अपना काम करने से बाज नहीं आने वाली। इसलिए दोस्तों, ये पक्का है कि अगले जो 10-20 दिन हैं वे बड़े सेंसिटिव डेज आने वाले हैं, और ये दिन भारत के भविष्य का निर्णय करेंगे कि आगे क्या हो क्या नहीं हो। हम तो बताते रहते हैं कि ऐसा होगा, और हमारे वीडियोज में हमने डिक्लेयर भी किया है कि ऐसा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।